नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड में मंत्री जी की उड़ान विवादों की खान बन गई है। माइन के आरोप इंक्लाइन है प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ। प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर जर्मनी के विजिटर बनकर स्टडी टूर पर गए हैं, लेकिन नए आक्षेप का फल अध्ययन को डस रहा है। उनका ये टूर विवादों से प्रचुर हो चुका है। दरअसल चर्चा है कि यात्रा का खर्चा एक निजी संस्था उठा रही है, यानी दौरे पर जितना भी खर्च होगा वो विदेशी कंपनी उठाएगी। अब सवाल है, इसमें गलत क्या है? ट्रेवल पर व्यय, उसका एक्सपेंस, यहाँ माहौल क्यों टेंस कर रहा है? चलिए जानते हैं प्रेमचंद अग्रवाल का रथ अब विवादास्पद कौन से रास्ते पर चल पड़ा है। उत्तराखंड के वित्त और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल तोहमतों के जाल में फंसे हैं। इतना कि नए दोष जोश में विदेश गए मंत्री अग्रवाल का पीछा करते करते जर्मनी पहुंच गए। पहले से विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में घिरे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अब जर्मनी यात्रा को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। विवाद का जो सबसे ताजा कारण है वो जर्मनी की संस्था GIZ का इस यात्रा का खर्च उठाना है। जी हाँ, अध्ययन दल पर होने वाले खर्च को GIZ नाम की कंपनी वहन कर रही है। जिन्हें नहीं पता, पहले तो वो ये जान लें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक इस स्टडी टूर का मकसद उत्तराखंड और जर्मनी के बीच सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी साझा करना है और ये कंपनी इसी विषय पर काम कर रही है। सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि एक संस्था किसी टूर का खर्च अपने सिर क्यों ले रही है? क्या मकसद है कंपनी का खर्चा वहन करने के पीछे? आइए भी समझते हैं। इस मामले की गहराई को समझने के लिए आपको जाने माने अखबार दैनिक जागरण की एक खबर दिखाते हैं। समाचार पत्र ने इस विषय पर लिखा है कि यद्यपि उनके दौरों की विधिवत स्वीकृति ली गई है, लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि जर्मनी की संस्था GIZ द्वारा यात्रा का खर्च उठाने के एवज में क्या नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उसका सहयोग लेकर उसे उपकृत किया जाएगा। आसान भाषा में खबर को समझे तो सवाल ये उठाया गया है कि क्योंकि कोई संस्था बिना किसी फायदे के कोई अनावश्यक बड़ा खर्चा नहीं उठाएगी, तो क्या खर्चा उठाने के बदले इस कंपनी को भविष्य में नगर निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जिम्मा दिया जाएगा। अखबार ने इस बात का भी जिक्र किया है कि GIZ संस्था राज्य में कई क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग कर रही है। वैसे गौर करें कि एक अन्य न्यूज वेबसाइट ने भी इस सवाल को उठाया है और उस चर्चा का जिक्र किया है जो इस वक्त हलकों में तैर रही है। बताएं कि एक और न्यूज वेबसाइट ने लिखा है कि इस दौरे का सारा खर्च एक निजी कंपनी उठा रही है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि इस मोटे खर्च के एवज में काबीना मंत्री इस कंपनी को क्या देंगे या फिर दे चुके हैं। साइट की खबर में आगे ये लिखा गया है कि कोई कंपनी बगैर किसी लालच के इतना पैसा तो खर्च करने से रही। चर्चा है कि मंत्री सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम करने वाली इस कंपनी को या तो उपकृत कर चुके हैं या फिर आने वाले समय में ऐसा करेंगे। मतलब खबर के मुताबिक फिजाओं में बातें खुली हैं कि मंत्री अग्रवाल किसी प्रकार का कोई उपहार खर्चा उठा रही संस्था को दे चुके हैं या भविष्य में किसी न किसी माध्यम से कंपनी को ये तोहफा देंगे, उपकृत करेंगे। इतना ही नहीं, यही साइट ये भी कहती है कि इस दौरे में शामिल अफसर भी उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन के दायरे में आ चुके हैं। न्यूज साइट के अनुसार विधि विशेषज्ञ के मुताबिक निजी कंपनी के खर्चे में हो रहा ये दौरा सीधे तौर पर आचरण नियमावली के खिलाफ है। क्योंकि अधिकारियों का जिक्र निकला है तो एक बार ये भी जान लीजिए कि टूर पर मंत्री अग्रवाल के साथ किस किस ने विदेश प्रस्थान किया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जर्मनी के स्टडी टूर पर अकेले रवाना नहीं हुए हैं। उनके साथ विभाग के कुछ उच्चाधिकारी भी गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, निदेशक शहरी विकास नवनीत पांडे, अपर निदेशक अशोक कुमार पांडे, मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार दयानंद सरस्वती, मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश राहुल गोयल भी जर्मनी के लिए रवाना हुए हैं और साथ ही काबीना मंत्री की पत्नी भी उनके साथ विदेश गई हैं। खबरों के मुताबिक इस दौरे के लिए केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद विधिवत अनुमति दी गई है। हालांकि ये जो समय है अध्ययन का, ये अपने आप में सवालों के घेरे में है। उत्तराखंड के वित्त
मंत्री और पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में बुरी तरीके से जनता के निशाने पर हैं। ऊपर से भर्तियों की जांच कर रही जांच समिति अब कभी भी विधानसभा अध्यक्ष को जांच रिपोर्ट सौंप सकती है, वो अलग। अब पहले तो ठीक इसी बीच उनका जर्मनी जाना और ऊपर से जाते जाते शहरी विकास में 74 तबादलों के आदेश दे देना विवाद में है, खासकर कि तब से जब सीएम कार्यालय से उनके किए ट्रांसफर्स पर रोक लगा दी गई है। इस पूरी अफरा तफरी के बीच 25 सितंबर तक अग्रवाल देश लौटेंगे, लेकिन उनके आने से पहले ये मामले कितने सुलझेंगे या कितना सुलझेंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। अगर आप भी खबर की अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।